नमस्कार बच्चों। आज हम दो अपडेट लेके आए हैं बीटीई के, और दोनों ही परीक्षा से जुड़े हुए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं दोनों। बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे हैं और उन्हें पता नहीं लग पा रहा है कि जो पहले से तिथियां उनकी घोषित थीं 22 तारीख से जो एग्ज़ाम होने थे, उसके आगे का कोई नया इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था। न ही एडमिट कार्ड आए हैं, न ही बीटी ने कोई और दूसरी सूचना दी थी, जिससे छात्र बहुत भ्रमित थे और असमंजस में थे कि कैसे आगे की परीक्षाएं हो पाएंगी, जबकि अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो बीटी ने ये 19 को एक अपडेट दिया है अपना। बहुत सारे बच्चों को इसको पता लग गया, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे अभी भ्रम में हैं। उनके लिए ये छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ। 19 जुलाई को ये अपडेट आया था शाम को, और उन्होंने कहा है कि ये इसका जो विषय था सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा की तिथियां बढ़ाए जाने के संबंध में। हालांकि इससे पहले तक भी ये निश्चित हो गया था कि परीक्षाएं बढ़ना निश्चित है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तक न तो कोई डेमो करा पाया था, बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म तक अभी नहीं भरे गए हैं, तो एग्ज़ाम कहाँ से हो पाएगा। अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाने हैं, उसके बाद बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड आने के बाद ही परीक्षा संभव हो सकेगी। उसके बाद डेमोज़ होंगे, चूँकि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने के लिए उसका डेमो कराया जाएगा। तमाम सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनसे बच्चों को अवगत कराया जाएगा। उसके बाद ही ये हो पाएगा एग्ज़ाम। तो ये निश्चित था कि ये एग्ज़ाम तो बढ़ना ही है, लेकिन कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अब ये आपके ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ गई है। उन्होंने लिखा है कि उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि परिषद द्वारा आयोजित सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा जुलाई 21 दिनांक 22 जुलाई 21 से प्रस्तावित थी, जिसका परीक्षा कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। उन्होंने पहले ही दे रखा था और बहुत सारे बच्चे इससे अवगत भी थे। लेकिन चूँकि उन्होंने बीच में कुछ भी नहीं दिया था, तो उन्होंने लिखा है कि अभी ये ऑनलाइन कार्यक्रम होना है, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं कराई जानी है। तो अभी जो भी औपचारिकताएं हैं और जो भी परिषद में इसमें कार्रवाई की जानी है वो चल रही हैं। चूँकि इन्होंने सही सेंटेंस यहाँ पर नहीं लिखा है, इस तरह वर्तमान में प्रचलित नहीं, अभी उसकी तैयारी और प्रिपरेशंस चल रही हैं जो पूर्ण नहीं हो पाई हैं। अतः ये दिनांक 22 जुलाई 2021 से प्रारंभ होने वाली प्रस्तावित परीक्षा की संशोधित तिथि शीघ्र ही सूचित की जाएगी। तो ये जो प्रस्तावित परीक्षा की संशोधित तिथि है उसको कब होगी ये नहीं है, लेकिन ये शीघ्र ही सूचित की जाएगी। आपको अपडेट्स आते रहेंगे। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये तिथियाँ आएंगी तो मैं फिर से आपको इसका अपडेट दे दूँगा, और जिससे आपको इस परीक्षा के सारे कार्यक्रम में सुगमता बनी रहे। एक तो अपडेट ये था, इसमें बस सिंपल सा ये है कि आपके अभी के जो एग्ज़ाम हैं वो पोस्टपोन्ड हो गए हैं, और अब आगे की जो नई तिथियां हैं वो शीघ्र ही जारी की जाएंगी। लेकिन साथ ही एक दूसरा कार्यक्रम है जो 22 जुलाई से आपके जो वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम था वो तो रद्द हो गया है, लेकिन इसके जो अगला जो प्रायोगिक परीक्षा वाला है वो नोटिस यहाँ पर है। देखिए ये नोटिस है कि ये पुराना नोटिस था, उसी को उन्होंने कहा है कि ये जो आपकी परीक्षाएं 21 से 30 तक प्रचलित थी। 21 को तो आज ईद है, तो ईद के उपलक्ष्य में ज़्यादातर स्कूल कॉलेज बंद रहे हैं। तो लेकिन ये अगले जो है 22 से 30 के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी कि 22 से फिर से एक बार आप समराइज़ कर लीजिए और जान लीजिए कि जो आपकी 22 तारीख से थ्योरी एग्ज़ाम जो होने थे वो अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं। उनकी नई तिथियां शीघ्र ही जारी की जाएंगी। और 21 से 30 के बीच, तो 21 तो चूँकि हॉलीडे था, तो 22 से 30 के बीच में ही आप मान लीजिए कि ये जो परीक्षा कार्यक्रम है वो प्रैक्टिकल से एग्ज़ाम कराए जाएंगे, प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न कराई जाएंगी। और ये भी एक अनिवार्य भाग है, अनिवार्य पार्ट है एग्ज़ाम का। जितने मार्क्स के थ्योरी एग्ज़ाम्स होते हैं उतने ही मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो ये भी इक्वल सिंसियरिटी रखते हैं, उतना ही महत्व रखते हैं। तो आप इनको भी सिंसियरली लीजिएगा और अपने कॉलेज से संपर्क में रहिएगा और वहाँ से पता करते रहिएगा कि कब किस डेट में आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है, उसका वाइवा किस तरह से संपन्न कराया जाएगा। वो अपने जो
कॉलेज के अथॉरिटीज़ हैं, टीचर्स हैं, उन सब से संपर्क करके आप ये चीज़ पता कर लीजिएगा। ये छोटा सा अपडेट था, और आगे के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे इस तरह की जुड़ी हुई जो भी सूचनाएं हैं वो हम आपको पहुंचा सकें और वो सीधे आपके पास पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।